Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases beside oneself, bad blood, black and blue, beat about the bush and beat the air. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले है हमारा beside oneself. beside का मतलब होता है पास में या बगल में, और oneself मीन्स सेल्फ का मतलब होता है खुद. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? खुद के पास में या खुद के बगल में. अगर बिसाइड वन सेल्फ या बिसाइड वन सेल्फ जो ये फ्रेज या इडियम है, इसका ओरिजिन देखें तो कहा जाता है कि 15 to 19 सेंचुरी में जो ये बिसाइड वर्ड है ये किस तरीके से यूज़ होता था. ये इस तरीके से यूज़ होता था जैसे कि हो गया बिसाइड वंस पेशेंस, PATIENCE, बिसाइड वंस विट्स, और बिसाइड वंस ग्रेविटी, GRAVITY. ओके, तो बिसाइड का मतलब यहाँ पे क्या था कि मीन्स आउट ऑफ मेंटल स्टेट और कंडीशन. आउट ऑफ MENTAL मेंटल स्टेट और कंडीशन मीन्स किसी की मानसिक स्थिति से बाहर, या आउट ऑफ पेशेंस मीन्स धैर्य से बाहर, आउट ऑफ विट्स बुद्धि से बाहर, या आउट ऑफ ग्रेविटी मीन्स गंभीरता से बाहर. तो ये क्या बिसाइड वर्ड क्या शो करता था कि इमोशंस जो होते थे उसकी एक्सट्रीम कंडीशन को शो करता था. ओके, तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो गया, वो हो गया टू फील एक्सेसिवली मीन्स अत्यधिक महसूस करना. अत्यधिक महसूस करना. धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड पेशेंस, बिसाइड विट्स, ग्रेविटी, ये सारे वर्ड्स हट करके ये क्या हो गया बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड हिम सेल्फ, बिसाइड योर सेल्फ. ओके, कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वजों का मानना था कि उनका मानना था कि जो हमारी ये जो बॉडी और सोल है ये दोनों अलग अलग है, और जब व्यक्ति इमोशनल स्ट्रेस फील करता है मीन्स भावनात्मक तनाव, तो क्या होता है जो सोल होती है, वो आत्मा होती है जो हमारे शरीर को छोड़ देती है. तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेसी, ECSTASY. ओके, एक्सटेसी. इसका मतलब होता है टू स्टैंड आउट. अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं टू स्टैंड आउट ऑफ द बॉडी, और टू स्टैंड आउट ऑफ मीन्स वंस माइंड. जैसे कि हो गया ना कि आपे से बाहर, हिंदी में हम इसको कैसे बोलेंगे? आपे से बाहर इमोशनल स्ट्रेस के कारण या इमोशनल कंडीशन के कारण, जब आपकी बुद्धि ना काम करे, जब आपका पूरा दिमाग ना काम करे. जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि बहुत ही खुशी होना मीन्स एक्सट्रीम जॉय, बहुत ही दुखी होना, या कोई भी है जो नॉर्मल ना हो करके एक्सट्रीम इमोशंस हो. ओके, तो इसलिए इसका मीनिंग क्या होता है? टू फील एक्सेसिवली मीन्स अत्यधिक महसूस करना. ओके, सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे. ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ ग्रीफ. पत्नी की आकस्मिक मृत्यु के कारण वह स्वयं आपे से बाहर था, दुख के कारण आपे से बाहर था. एक्सीडेंटल डेथ मीन्स होता है आकस्मिक मृत्यु, और वाइफ पत्नी हो गया. बिसाइड हिमसेल्फ, बिसाइड हिमसेल्फ यहाँ पे डिस्ट्रॉट पर्सन के लिए यूज किया गया है, DISTRAUGST. डिस्ट्रॉट मीन्स होता है जो बहुत ही घबराया हुआ हो, बहुत ही व्याकुल हो, या बहुत ही परेशान हो, और ग्रीफ का मतलब होता है दुख. तो आप इसको फोटो में भी रिलेट करके देख सकते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति कैसा होता है, और जब वो इमोशनल स्थिति में होता है, किसी भी जो इमोशंस की जो एक्सट्रीम लेवल होता है उस पर होता है, तो वो कैसा होता है. समझ में आ गया इसका मीनिंग? बिसाइड वन सेल्फ का मीन्स अत्यधिक महसूस करना या आपे से बाहर होना. नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बैड ब्लड. बैड ब्लड का अगर हम लिटरली ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा? बैड का मतलब होता है बुरा, और ब्लड का मतलब हो गया खून या रक्त. ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बुरा खून या बुरा रक्त. तो 19th सेंचुरी में कहा जाता है कि ये 19th सेंचुरी में जो ये बैड ब्लड था ये मीन्स ब्लड और इमोशंस से रिलेटेड था. ब्लड एंड इमोशंस, इसका जो एसोसिएशन था वो ब्लड और इमोशंस से था. मीन्स अब खून और इमोशनल स्थिति मीन्स जो आपकी भावनाएं हैं, और उनमें भी ये पर्टिकुलरली एंगर से मीन्स विशेष रूप से ये किससे रिलेटेड था? एंगर से मीन्स क्रोध से. तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग हुआ वो क्या हो गया कि मीन्स बिटर रिलेशंस या एनमिटी, किसी के साथ में कटु संबंध होना या शत्रुता होना. बिटर का मतलब होता है कटु, और रिलेशंस का मतलब क्या होता है? संबंध, या एनमिटी का मतलब हो गया शत्रुता. तो इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे. The riots have created bad blood between the two communities in India. जो riots means होता है दंगे, तो दंगों ने भारत में दो समुदायों के बीच शत्रुता पैदा की. कम्युनिटीज टू मीन्स होता है समुदाय, और बैड ब्लड का मतलब यहाँ क्या हो गया? एनमिटी या बिटर रिलेशंस. ओके,
नेक्स्ट देखेंगे दैट द टू ब्रदर्स हैव बैड ब्लड ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज नो सीक्रेट, कि दो भाइयों के बीच में पैतृक संपत्ति को लेकर कटु संबंध है, यह कोई रहस्य नहीं है। सीक्रेट का मतलब हो गया यहाँ पे रहस्य, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मीन्स पैतृक संपत्ति, और बैड ब्लड का मतलब हो गया एनमिटी या बिटर रिलेशंस। थर्ड देखेंगे देयर हैज़ फॉर लॉन्ग बीन बैड ब्लड बिटवीन दीज टू पार्टीज, मीन्स इन दोनों पार्टियों के बीच लंबे समय से कटु संबंध है। मीन्स देयर हैज़ फॉर लॉन्ग बीन बिटर रिलेशंस बिटवीन दिस टू पार्टीज, और देयर हैज़ फॉर लॉन्ग बीन एनमिटी बिटवीन दिस टू पार्टीज। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड ब्लू। तो ब्लैक का मतलब होता है काला और ब्लू का मतलब होता है नीला। तो ये जो ब्लैक एंड ब्लू है ये किस लिए यूज़ होता है, जो मल्टी कलर के ब्रूज होते हैं, BRUISE, इसको हिंदी में हम बोलते हैं खरोच। मीन्स जब किसी ने आपको पीटा हो या बहुत तरीके से, मीन्स जब ब्रूज या जो बोलते हैं ना पीटने से जो खरोच लग जाती है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो यहाँ पे इसके शरीर में और यहाँ पे इसके हेड पे देख सकते हो। तो ये मल्टी कलर ब्रूज के लिए यूज़ करते थे, MULTICOLOUR। अब जरूरी नहीं है कि जो मल्टी कलर ब्रूज है मीन्स वो काले और नीले ही हो, वो और भी कलर के होते थे, बट बेसिकली ये जो ब्लैक एंड ब्लू वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, काला और नीला। तो ये क्या करता है, किसी भी चीज़ की मीन्स एक्सट्रीम पेन को शो करता है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि टू बीट मर्सीलेसली मीन्स बेरहमी से किसी को पीटना, तभी इस तरीके से के निशान आते हैं, बेरहमी से पीटना। इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो गया, बेरहमी से पीटना। अब ये जो है, ये जो एक्सट्रीम पेन मतलब दो तरीके का हो सकता है, एक फिजिकल भी हो सकता है, अगर हम लिटरली ले तो ये फिजिकल हो गया क्योंकि ये मल्टी कलर ब्रूज को मीन्स जो खरोच होती है उसको उसके लिए यूज़ होता है। और एक अगर हम फिगरेटिवली ले मीन्स अलंकारिक रूप से ले तो ये इमोशनल पेन भी होता है। ओके, सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस, मीन्स जो चोर था वो पुलिस के द्वारा बहुत ही बेरहमी से पीटा गया। पीटने पे उसके निशान आएंगे इस तरीके से। तो चोर पुलिस के द्वारा बहुत ही बेरहमी से पीटा गया, मीन्स ब्लैक एंड ब्लू मीन्स बिना दया से पीटा गया या कोई मर्सी नहीं दिखाई गई उस पर, और इस तरीके से वो पीटा गया। ये हो गया फिजिकली। ये देखें तो ये एक एक्सट्रीम पेन है जो फिजिकल मीन्स शरीर की अवस्था को शो करता है, फिजिकली शो करता है। अगर हम इसका फिगरेटिवली यूज़ करें मीन्स अलंकारिक तौर पर, तो ये इमोशनल पेन के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे आप सेंटेंस में देखो, आई वॉज लेफ्ट ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर माई गर्लफ्रेंड लेफ्ट मी, जब मेरी मीन्स गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तो मैं ब्लैक एंड ब्लू। तो ये क्या है, ये एक इमोशनल पेन को शो करता है। समझ में आ गया। ये क्या है, इसका अलंकारिक यूज़ है या फिगरेटिवली यूज़ है। FIGURATIVELY, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अलंकारिक। मीन्स ऐसा इमोशनल पेन, जैसे कि आई वॉज लेफ्ट ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर माई गर्लफ्रेंड लेफ्ट मी, मीन्स एज इफ ही हैज़ बीन ब्रूज्ड बाय हिज इमोशनल सफरिंग। समझ में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बीट अबाउट द बुश। बीट मीन्स होता है पीटना, और अबाउट के बारे में, और बुश यहाँ पे आप बोल सकते हो कि झाड़ियाँ जो होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख लो, ये झाड़ियाँ हैं, ये भी झाड़ी है। तो बीट अबाउट द बुश, ये इस इडियम के दो वर्जन है, एक होता है बीट अबाउट द बुश और एक इसी के लिए यूज़ करते हैं कि बीट अराउंड द बुश, AROUND, अराउंड द बुश। अराउंड द बुश वो क्या है, ये मीन्स जो अबाउट है ये UK का वर्जन है और जो अराउंड है वो US का वर्जन है। ओके, तो बीट अबाउट द बुश मीन्स क्या हो जाएगा कि मीन्स झाड़ियों के चारों तरफ पीटना। इसका लिटरल मीनिंग देखें तो यही होगा, बट इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है वो क्या है, टू टॉक इररिलेवेंटली और नॉट टू द पॉइंट, मीन्स व्यर्थ की बातें करना या घुमा फिरा कर बातें करना और मुद्दे पर बात नहीं करना। फिर है से इनडायरेक्टली और टू टॉक इन एन एम्बिगुअस मैनर, मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से कहना या तो द्विअर्थी बातें करना। एम्बिगुअस मीन्स होता है द्विअर्थी। ओके, टू अप्रोच द सब्जेक्ट इन अ राउंड अबाउट में, मीन्स किसी भी सब्जेक्ट को घुमा फिरा कर अप्रोच करना, सीधे पॉइंट पे नहीं आना। तो ये इसका मीनिंग होता है बीट अबाउट द बुश का, ये मेटाफोरिकल मीनिंग होता है। इस फ्रेज का ओरिजिन कहा जाता है कि पहले के पुराने ज़माने में मीन्स मेडिवल टाइम्स में जब लोग हंटर्स
जाते थे शिकार के लिए, मीन्स बर्ड, ये क्या है, ये जो फ्रेज है ये बर्ड हंटिंग से रिलेटेड है। तो जो शिकारी थे वो शिकार के लिए जाते थे, मीन्स बर्ड को हंट करने के लिए जाते थे। तो क्या होता था कि पहले वो कुछ व्यक्तियों को हायर कर लेते थे, या वो क्या करते थे कि जो झाड़ियाँ होती थी उसके किनारे किनारे लकड़ी से वो पीटते इन द सेंस, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख लो कि मीन्स जो झाड़ियों पे जो चिड़िया बैठी है या कोई भी बर्ड है वो उड़ जाए, जिससे कि दूसरा व्यक्ति उसे हंट कर सके ईजिली। क्योंकि कभी कभी क्या होता था, अगर वो डायरेक्ट झाड़ियों को पीटेंगे या डायरेक्ट उनको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होता था, उसमें कभी कभी जैसे उनको खतरा होता था, जैसे कि कभी उसमें मधुमक्खियों का छत्ता हो तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उनके लिए। तो इसलिए क्या करते थे कि वो झाड़ियों के किनारे 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 लकड़ियों से पीटते थे, जिससे कि जो चिड़िया है वो उड़ जाए और उसको मीन्स दूसरा व्यक्ति हंट कर सके। तो बीट अबाउट द बुश, इसका एक और इक्विवेलेंट है, हम कह सकते हैं कट द चेस, मीन्स इसका मीनिंग भी होता है टू कम टू द पॉइंट। ओके, कट द चेस या बीट अबाउट बुश दोनों का मतलब होता है कम टू द पॉइंट। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश, मीन्स हमें हमेशा मुद्दे पर आना चाहिए और बातों को घुमा फिराकर नहीं करना चाहिए। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या हो गया कि घुमा फिराकर बातों को नहीं करना चाहिए। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द मैटर स्ट्रेट, मीन्स घुमा फिराकर बातें मत करिए, सीधे मुद्दे पर आइए या जो भी मामला है उस पर सीधे आइए। फिर से क्लियरली व्हाट यू हैव टू से, मीन्स आपको जो भी कहना है वो सीधे सीधे कहिए। कम टू द मैटर, डोंट बीट अबाउट द बुश, मीन्स घुमा फिराकर बातें मत करिए। फिर है डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, सेम ही है कि मीन्स घुमा फिराकर बातें मत करिए, सीधे मुद्दे पर आइए। नेक्स्ट है हमारा बीट द एयर। बीट का मतलब अगेन होता है पीटना, हिंदी में इसको हम बोलते हैं पीटना, और एयर मीन्स होता है हवा। एयर मीन्स क्या होता है, हवा। तो मीन्स हवा को पीटना। अब हवा को तो आप पीट नहीं सकते हो, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, SELFEXPLANETORY, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगर देखा जाए तो मीन्स ये खुद से व्याख्या करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हवा को पीटना। बीटिंग का मतलब क्या होता है कि मीन्स अपने अपोनेंट को हराना। तो यहाँ पे क्या होगा, हवा को हराना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि टू मेक यूजलेस एफर्ट, मीन्स व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना। जैसे कि आप अगर इस फोटो में देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो स्मोक है ये चिमनी से निकल रहा है। इसको अगर आप ऐसे कंसिडर कर लो कि सपोज कर लो कि ये हवा है, जो धुआं है ये एक हवा है, और इसको आप काटने की कोशिश करेंगे, सेम वे अगर हवा को काटने की कोशिश करेंगे तो ये यूजलेस है, इसका कोई, इस एफर्ट का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करके देख सकते हैं। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, सम स्पीकर्स merely beat the air in speech while preaching, मीन्स कुछ वक्ताओं ने उपदेश देते समय केवल हवा में भाषण दिया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। प्रीचिंग मीन्स होता है भाषण देना, मीन्स हवा में भाषण देना, मीन्स टू मेक यूजलेस एफर्ट। उन्होंने जो स्पीकर्स थे उन्होंने वो अपनी जो स्पीच की जस्ट वो क्या थी, सिर्फ जस्ट यूजलेस थी। ओके, या जब उसमें सिर्फ व्यर्थ का प्रयत्न किया था। टू आर्ग्यू विद हिम इज लाइक बीटिंग द एयर, उसके साथ में तर्क करना मीन्स व्यर्थ का प्रयास करना है। टू आर्ग्यू मीन्स होता है तर्क करना, तो उसके साथ में तर्क करना व्यर्थ का प्रयास करना है, मीन्स टू आर्ग्यू विद हिम इज लाइक टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। समझ में आ गया? सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ ग्रेट डे।